जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारे जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। किस लिए लाए हम? आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन हमारी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, क्या है कि जठर और शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक का नाम क्या है? हमारी एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का परिघटना किस परिघटना पर आधारित है? तो जो एंडोस्कोपी होती है वो किस परिघटना पर आधारित होती है? हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। ठीक है। और इससे अगर अपन बात करते हैं तो दो अपनी महत्वपूर्ण चीज है। एक तो हीरे का चमकना, हीरे का जो चमकना है, हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है, चमकना। और दूसरा है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। क्या है दूसरा अपना? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो प्रकाश तंतु है वो भी हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है। यह जो फैक्ट है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? जो सूखी बर्फ है किस चीज का अपना ठोस रूप है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या? CO2। अगर ये इसका ठोस रूप अगर देखते अपन तो उसको हम सूखी बर्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन? सूखी बर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक हमने मोदी स्माइट टच टू फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है हमारे? तो जो हमारे लेखक जो है सुरेंद्र कुमार है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला है, सुरेंद्र कुमार। तो यह जो पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको यह पुस्तक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, धातुएं जो होती है उष्मा और विद्युत की संचालक होती है, सिवाय किसके? तो एल्यूमिनियम जो है उष्मा की सुचालक होती है, उष्मा की कुचालक नहीं होती। आयरन भी हमारा सुचालक होता है, सिल्वर भी होता है, लेकिन जो विस्मत होता है, विस्मत, ये उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विस्मत जो है उष्मा का हमारा कुचालक होता है, बाकी सब हमारी उष्मा की सुचालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोदय जो है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन है? जो सर्वोदय की अवधारणा है इसके संस्थापक की अपन बात करते हैं वो कौन है? हमारे विनोबा भावे। कौन है? हमारे विनोबा भावे। अगर मैं महात्मा गांधी जी की बात करता हूं तो महात्मा गांधी जो है भारत के, हम इन्हें राष्ट्रपिता बोलते हैं। और जो 1924 में, क्या 1924 में हमारा बेलगांव का जो बेलगांव बेलगांव अधिवेशन हुआ था, बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी हमारे गांधी जी थी, गांधी जी थे। ठीक है। और महात्मा गांधी जो थे एकमात्र सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो कौन सा अधिवेशन था? हमारा बेलगांव अधिवेशन था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो तालचेर है, तालचेर हमारा एक स्थान है। तालचेर कहाँ का स्थान है? हमारा उड़ीसा का। किस राज्य में है तालचेर? उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, जो तालचेर है कहाँ का? उड़ीसा का। तो तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण स्थान है? तो जो तालचेर है हमारा भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है? भारी जल संयंत्र के लिए। और जो तालचेर है हमारा किस राज्य में है? ओडिशा में। ठीक है, तो ओडिशा में हमारी एक महत्वपूर्ण झील है। कौन सी झील है हमारी? उड़ीसा में चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो तालचेर हमारा भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है और उड़ीसा राज्य में, और उड़ीसा में एक झील है, झील का नाम है हमारा चिल्का झील। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बीसीसी है। ईमेल में बीसीसी क्या है? तो बीसीसी जो है हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक अपना सीसीवी होता है, जो सीसी होता है सिर्फ कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है हमारा? सीसी का फुल फॉर्म होता है हमारा कार्बन कॉपी। ये भी आपको याद रखना है। तो जो कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी दोनों किससे संबंधित है? ईमेल से संबंधित है। ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एलिफेंटा, एलिफेंटा की जो प्रसिद्ध शैल कृत मंदिरों का जो श्रेय है किसे दिया गया है? तो यह किसने बनाया था? जो एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाएं हैं ये हमारे राष्ट्रकूट के राजाओं ने बनाए थे। किसने? राष्ट्रकूट के राजाओं ने बनाए थे। ये चीज आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का जो प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई थी हमारी
सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ी गई थी। किसके बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। और प्लासी की लड़ाई की अगर बात करते हैं तो ये हुई थी हमारी 1757 में। सन भी आपको याद रखना है कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो 1757 में हुई थी। तो ये और किनके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो अब द्वैध शासन की बात करें, अगर केंद्र में लागू करने की बात करें तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके द्वारा लागू हुआ था। और अपना जो 1919 में क्या हुआ था, तो ऑप्शन तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन 1919 में हमारा जो प्रांत थे उसमें द्वैध शासन लागू हुआ था। प्रांत में क्या द्वैध शासन लागू हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर है के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? तो अकबर के अगर राजस्व मंत्री की बात करें तो वो कौन थे? हमारे टोडरमल थे। टोडरमल आपको याद रखना है। और अकबर और अपने महाराणा प्रताप के बीच एक युद्ध हुआ था। कौन सा? एक युद्ध हुआ था हमारे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ये जो युद्ध था हमारा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। ये भी बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, हल्दी जो घाटी है उसका युद्ध। तो ये भी आपको याद रखना। ये कब हुआ था हमारा? 1576 में ये युद्ध हुआ था। तो सन भी आपको याद रखना, कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। और अकबर के बारे में एक प्रसिद्ध बात है कि अकबर ने जो है जजिया कर अपना जो था, कौन सा? जजिया कर समाप्त कर दिया था। कौन सा कर? जजिया कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो किसने जजिया कर समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा जिसका नाम क्या था? तो जो इसका आंदोलन का नाम था हमारा स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। और जो बंगाल विभाजन है इसके समय हमारे जो गवर्नर थे, गवर्नर की बात करें अपन तो गवर्नर कौन थे? हमारे कर्जन थे। कौन थे? गवर्नर की बात करें तो हमारे कर्जन थे। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रहित कृषि को क्या कहते हैं? तो जो मृदा रहित कृषि है जिसमें मिट्टी का उपयोग नहीं होता है उस कृषि को हम क्या कहते हैं? जल संवर्धन। क्या बोलते हैं? जल संवर्धन। जल संवर्धन को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स। तो हाइड्रोफोनिक्स भी आपको याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोफोनिक्स जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हिंदी में नहीं देता है और वो अंग्रेजी में देता है। तो जो मृदा रहित कृषि को हम हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं और हिंदी में जल संवर्धन कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का एक प्रमुख उत्पादक देश है? तो कौन से जो देश है वो जो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादक देश है? तो अगर ये भारत है हमारा, और तो जो भारत की इस साइड के जो देश है हमारे वो कौन से है? प्राकृतिक रबड़ के उत्पादक देश है। तो भारत का इधर क्या है? पूर्व। भारत के इधर पूर्व और नीचे है हमारा दक्षिण। नीचे क्या है हमारा? दक्षिण। तो क्या हो जाएगा? पूर्व दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व के एशिया की जो देश है वो हमारा करेक्ट हो जाएगी। अगर देश की बात करें देश में कौन सा हमारा? थाईलैंड। थाईलैंड महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड हमारा महत्वपूर्ण देश है, तो ये आपको याद रखना है। अगर पूरे एरिया की बात करें दक्षिण पूर्वी एशियाई के देश। ठीक है, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रेट कैनियन। ग्रेट कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो जो ग्रेट कैनियन है ये किस नदी पर है? कालेरोडो नदी। किस नदी पर? कालेरोडो नदी पे है। और ये जो ग्रेट कैनियन है कालेरोडो नदी के कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो ग्रेट कैनियन, कैनियन क्या चीज है? सबसे पहले नदी। नदी के अंदर ये क्या होता है? हमारी घाटी। क्या होती है? घाटी। ठीक है, फिर अगर इससे बड़ा अपन गाड़ से अगर गड्ढा हो जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? कैनियन। क्या बोलते हैं? कैनियन। और अगर कैनियन से भी अगर बड़ा हो जाता है तो उसे बोलते हैं अपन ग्रेट कैनियन। ग्रेट कैनियन। क्या बोलते हैं? ग्रेट कैनियन। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो ग्रेट कैनियन है वह कहाँ है? कोलोराडो में। और कोलोराडो कहाँ है? कोलोराडो नदी में है। और यह है हमारा अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी, तो भारतीय जो खाद्य निगम की स्थापना क्यों की थी? तो यह अन्न प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल सही, अन्न का भंडारण करने के लिए भी, अन्न के आयात के लिए भी, मतलब उपयुक्त सभी, जो सभी है हमारे वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो भारतीय अगर खाद्य निगम की बात करें, भारतीय खाद्य निगम की बात करें, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। कब हुई थी? 1965। अगर डेट की बात करें तो 14 जनवरी कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। अगर इसके हेड क्वार्टर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में हमारा, ठीक है। और अगर इसके अपने अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान हमारे अध्यक्ष की बात करें अगर, ठीक है, अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो कौन है हमारे? आशुतोष। कौन है? आशुतोष है, आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारतीय जो खाद्य निगम है इसकी स्थापना हमारी 14 जनवरी 1965 में, हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष की बात करें तो आशुतोष अग्निहोत्री, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो यह हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में, ये आपको याद रखना है। और ये किस लिए हुआ था? वनों की रक्षा और वृद्धि करने के लिए हुआ था, वन्य तथा बिखरे पशुओं की वृद्धि और रक्षा के लिए, पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए। तो ऑप्शन डी, जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होने वाले हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन? बाकी तीनों सही, तीन सही है। तो जो पहला ऑप्शन देखते हैं, निकट मुद्रा जो खरी मुद्रा का संचालन उसके बाहर करती, तो ये जो ऑप्शन है हमारा गलत है। ये ऑप्शन जो है गलत है, मतलब क्या पूछा गया हमसे? जो गलत है वही पूछा गया है, तो ये हमारा करेक्ट होने वाला ऑप्शन, ठीक है। बाकी के तीनों जो ऑप्शन है वो तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जो रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होता है, ये कहाँ स्थित होता है हमारा? सीपीयू में। कहाँ होता है? कंप्यूटर के सीपीयू में स्थित होता है रजिस्टर उच्च स्मृति तत्व, ठीक है। तो यह जो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो लोकसभा के अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह कब तक अपने पद पर रहता है? तो अगर इसकी बात कर रहे हैं तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह जो अगली हमारी लोकसभा का चुनाव हो जाता है और उसका गठन ना हो जाए तब तक यह अध्यक्ष रहता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। और जो वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिरला। अभी जो वर्तमान के अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिरला, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? जो भारतीय संविधान में शामिल जो नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो जो हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं ये किस देश के संविधान से लिए हैं? तो हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये हमारे भाग कौन से में? हमारे भाग 4 में है। और अगर अनुच्छेद बात करें, अगर अपन अनुच्छेद बात करते हैं किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद हमारे 36 से लगाकर 51 तक है। कौन सा अनुच्छेद? तो 36 से लगाकर 51 भाग 4 में है और हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये बात भी आपको याद रखनी है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जो सुल्तान अजलान शाह कप 2024 किसने जीता था? तो जो सुल्तान अजलान शाह कप है जो 2024 किसने जीता है? जापान ने। किस देश ने? जापान ने। और जो फाइनल मैच हुआ था वो हमारे जापान और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये ड्रा हो गया था, लेकिन फिर बाद में जो सुपर ओवर हुआ था उसमें हमने जापान जीत गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? जो कौन सा देश है 24वें शीतकालीन ओलंपिक में जो 2022 में हुए थे उसकी मेजबानी किसने करी थी? तो वह चीन ने करी थी। किस देश ने की थी? चीन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? जो किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की अधिक जो संभव संख्या है वो क्या है? अगर किसी विधानसभा की बात करते हैं तो उसमें कितनी संख्या हो सकती है सदस्यों की सबसे ज्यादा? अगर ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 500 हो सकती है।
कितनी 500 हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर अभी वर्तमान की बात करें, अगर वर्तमान बात करें तो सर्वाधिक किस राज्य की है, वर्तमान में सर्वाधिक किस राज्य की सबसे ज्यादा है, तो यूपी की है हमारी सबसे ज्यादा। यूपी में लगभग 400 प्लस है। कितनी है? 400 प्लस। ठीक है, सर्वाधिक जो विधानसभा के सदस्य है वह किस राज्य में है? हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 400 प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जो 2011 में हमारी जनगणना हुई थी, उसके अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो भारत की जनसंख्या का घनत्व की बात करते अपन तो क्या है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। कितने? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो राज्य में कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? सबसे ज्यादा वाला, सबसे ज्यादा वाले की बात करते हैं, सबसे ज्यादा, तो वो है हमारा बिहार। कौन सा है? बिहार। अगर सबसे कम वाले की बात करते हैं, कौन सा? अगर कम बात करें तो अपना अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो हमारे बिहार में है, बिहार राज्य में, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। लेकिन आपसे केंद्र शासित की प्रदेश की बात करें तो वो कौन सा है? दिल्ली। कौन सा है? सबसे दिल्ली हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, या ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि जजिया कर किसने समाप्त किया है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो यह क्लास जो है, यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।